गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय का एक भाग मानव मस्तिष्क को देखेंगे। मानव मस्तिष्क जो हमारा प्रमुख समन्वय केंद्र है, कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जहाँ से जितनी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन सूचनाओं को वो रिसीव करता है और उसके अनुकूल वह क्रिया करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखने से पहले सबसे पहले ये देखें कि इस तंत्रिका तंत्र को बांटा कैसे गया है। ये तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सीएनएस और पीएनएस, यानी ये पीएनएस और सीएनएस मिलकर के बना नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस फर्दर डिवाइडेड, यहाँ पर इसके दो मुख्य पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, का भाग है। पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो हमारा वहाँ दो पार्ट है, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है और दूसरा वॉलेंट्री या ऐच्छिक। तो ऐच्छिक में जो हमारी इच्छा के अनुकूल जो कार्य करते हैं उसका कंट्रोल यहाँ से होता है, और जो ऑटोनोमिक यानी स्वायत्त इनवॉलेंट्री, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे ब्रीदिंग, रिस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सारी चीज़ जो है वो ऑटोनॉमिक के अंडर में है। प्लस किसी से बात करना या साइकिल चलाना है, पेंसिल उठाना है, तो ये सारी क्रियाएं जो हमारी होती हैं वो ऐच्छिक है, हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो उसका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऐच्छिक नर्वस सिस्टम से, पार्ट से। ठीक है, इसको जानने के पहले सबसे पहले हम लोग ये देखें, सीएनएस में हम लोग को जानना क्या है? ब्रेन को। तो ब्रेन जो हम लोगों का चैप्टर में दिया हुआ है, ये आप फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपने बुक में भी देखेंगे। ब्रेन जो एक बॉक्स के अंदर, स्कल के अंदर ये सिचुएटेड है। स्कल इसलिए दिया गया है ताकि ये शॉक से प्रोटेक्ट करे। जैसे एक लोहे के बाल्टी में पानी डाल दें, उसमें अगर आप शीशे वाला बल्ब डाल दें तो वो पानी का डाला हुआ है तो बल्ब, बाल्टी को हिलाते हैं तो बल्ब नहीं फूटेगा, लेकिन अगर खाली बाल्टी में अगर बल्ब को डाल दें और बाल्टी को हिलाएं तो वो बल्ब फूट सकता है। जस्ट लाइक दैट ये ब्रेन जो है बहुत ही कोमल है, ठीक है, सॉफ्ट है। तो इसको एक स्कल के अंदर रखा गया है, और ये स्कल में जो है मेम्ब्रेन होते हैं और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसको कहा जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, किससे? शॉक से। ठीक है, या किसी प्रकार का झटका लगता है या चोट लग जाती है तो उस समय ये ब्रेन को डिस्टर्ब होने नहीं देता, इधर उधर नहीं कुछ होने देता है। ठीक है, इसका पार्ट हम ये स्कल देख लीजिए, ये हमारा सेरेब्रम है। तो उसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेन जो है सो मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स है इसका। ठीक है, पहला है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन ये हमारा अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन पश्च मस्तिष्क। तो फोर ब्रेन का मेन पार्ट जो हमारा वो सेरेब्रम है। फोर ब्रेन का मेन पार्ट क्या है? सेरेब्रम है। ठीक है, और मिडिल जो मिड ब्रेन है उसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन हाइंड ब्रेन जो है वो हमारा डिवाइडेड है। यहाँ पर कौन सा है? पॉन्स है, मेडुला है और सेरेब्रम है। ये 3 भाग हैं इसके हाइंड ब्रेन के। तो ये हमारा 3 पार्ट हो गया, और 3 पार्ट में हमने देख लिया कि ये फोर ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, हाइंड ब्रेन में हमारा ये पॉन्स है, मेडुला है और सेरेब्रम है। यहाँ पर एक हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहा है कि मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है, पिट्यूटरी जिसको हम लोग कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, ये है, और एक दूसरा पार्ट है यहाँ पर हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन में है। इसको आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब हम लोग देखें सेरेब्रम को। सेरेब्रम जो फोर ब्रेन का पार्ट है, इसको एक फोर ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये मुख्य हमारा सोचने का केंद्र है। जो भी हम लोग थिंकिंग करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो मेमोरी है, वो सारा सेरेब्रम के अंदर में है।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं थिंकिंग, रीजनिंग, तर्क शक्ति की, इंटेलिजेंस, जो बुद्धि की काम है वो करना है, जो मेमोरी में रखना है, वो सारी चीज हमारा सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पर सेंसरी नर्व्स हैं, वो क्या करते हैं, सेंसरी नर्व्स सूचनाओं को रिसीव करते हैं डिफरेंट सेंस ऑर्गन से। और यहाँ पर हमारे मोटर न्यूरॉन भी हैं, या मोटर एरिया भी हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर ये रिसीव कर रहा है और उसके साथ ये मैसेज दे रहा है किसको, मसल्स को या डिफरेंट बॉडी पार्ट को, ग्लैंड्स को भी, कि आपको क्या करना है। जैसे आपके पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये वर्क करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को स्टोर भी करता है। जैसे आपने पहली बार सांप देखा और सांप को देखने के बाद जो भागा, अब वो इंफॉर्मेशन आपके पास स्टोर है तो आप सांप को देखने के बाद भागेंगे, तो ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन है। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को वो स्टोर भी करता है और लेता कहां से, सेंस ऑर्गन्स। अब ये सेंस ऑर्गन्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं उसके पास सेरेब्रम में। ये 5 सेंस ऑर्गन है। यहाँ पर अगर स्मेल का आ रहा है, हिट का आ रहा है, तो ये टेस्ट का आ रहा है, जैसे गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, तो ये सारे रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट कर रहा है। और कलेक्ट कौन कर रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन कर रहा है। और उसके अगेंस्ट में ये मोटर न्यूरॉन को, मसल्स को वर्क करने के लिए बता रहा है। ये हमारा सेरेब्रम का पार्ट था। अब इसी में हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है इसका कंट्रोल कहां पर है, हेड का कंट्रोल है, सर का, नेक का और ट्रंक का। अनिश्चित, गर्दन और धड़, ये तीनों का बैलेंस यहीं से हो रहा है, मिड ब्रेन से। और उसके साथ साथ आपका आई का भी है। आई का, अगर आपके आंख पे लाइट पड़ती है तो आप उसके जो पलक झपकते हो उसका भी कंट्रोल आपका मिड ब्रेन से ही है। ठीक है, अब लोग देखें अब हाइंड ब्रेन को। तो हाइंड ब्रेन में क्या है, हमारा 3 पार्ट है। पहले मैंने बताया कि पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। तो पोन्स जो पार्ट है वो रिस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब सेरेबेलम जो है बैलेंस एंड पोस्चर, इस शारीरिक संतुलन बनाता है, हमारे बॉडी को किस तरह चलना है, रहना है, वो हमारा शारीरिक संतुलन इसी के आधार पर होता है। कौन करता है इसका बैलेंसिंग, सेरेबेलम का काम है। अब आगे जो है वॉकिंग, डांसिंग, पिकिंग ऑफ पेंसिल, नाचना, टहलना, गाना, पेंसिल उठाना, साइकिल चलाना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सब सेरेबेलम के अंदर कंट्रोल होती है। और तीसरा पार्ट है हमारा मेडुला, जो हार्ट बीट, जो हमारे क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, इसको रक्तचाप कहा गया, परिसंचरण, रिफ्लेक्स एक्शंस सच एज रिफ्लेक्स एक्शन जैसे स्वेलिंग, किसी चीज को निगलना है, छींकना, स्नीजिंग, कफिंग, खांसना, प्लस वॉमिटिंग और लार का सेक्रेशन, ये सारा हमारा मेडुला से कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा मेडुला से स्टार्ट करता है और डाउनवर्ड नीचे की ओर जाता है। वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, रीढ़ की हड्डी जो होती है पीछे वाली, उसमें होते हैं। और इसमें 31 पेयर ऑफ नर्व्स होते हैं इसके। ठीक है, और ये हमारा एक बॉक्स में है। वर्टिब्रल कॉलम जो है, हमारी हड्डियां जो है, ठीक है, इसके अंदर वो होती है। अब ब्रेन का कार्य या फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो फंक्शन ऑफ ब्रेन में क्या है, वो हमारी सूचनाओं को रिसीव करता है। सूचनाओं के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार की सूचना मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है। जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको वो स्टोर करता है, उसका कोरिलेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। ये हमारा 4-5 वर्क है ब्रेन का। आप बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रेन का मुख्य कार्य मैंने बता दिया।